हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके आज का दिन कैसा जाने वाला है, यानी कि एंजल की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है आज के दिन पे, ताकि आपका आज का दिन अच्छा रहे या कोई मुसीबत आने वाली है तो आप उस मुसीबत का सामना कर पाओ। ठीक है ना। ध्यान रखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, ऑल जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग का मतलब होता है जिस दिन ये रीडिंग आपके सामने आती है या आप इस रीडिंग तक पहुंचते हो उस दिन की एनर्जी को आपको चेक करना होता है। ठीक है, तो चलिए बनी रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक से ज़रूर करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आज आपकी एनर्जी देखना चाहूँगी कि अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके विचारों में क्या चल रहा है अभी, और उसके बाद हम देखेंगे कि आज के दिन पे एंजल की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करना चाहूँगी आज। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी आज के दिन पे अभी करंट में उनके माइंड में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के माइंड में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, भोलेनाथ प्लीज हेल्प करिए, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। ठीक है, चलिए एक और कार्ड ले लूँगी। ओके, ठीक है। देखिए, अभी करंट में अगर मैं आपकी एनर्जी को यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ तो आपकी जो करंट में एनर्जी है, कुछ विश है आपकी जो चाहते हैं फुलफिलमेंट हो। ठीक है, या फिर पास्ट में आपने वो विश मांगी थी या फिर आपने ऐसी कोई इच्छा रखी थी जो कि आप चाहते थे कि वो पूरी हो। ठीक है, तो अभी आपके माइंड में वही चीज़ें चल रही है। पास्ट में हो सकता है आपने कोई ड्रीम देखा है, कोई सपना देखा है, कोई गोल बनाया है जो कि पूरा नहीं हुआ है, या आपकी फ्यूचर में आपकी कोई विश है जिसके बारे में अभी आपके थॉट में चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि क्या किया जाए ताकि आप अपनी विश को पूरा कर सके। ठीक है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में ये भी है कि आपकी लाइफ में ना लोगों के साथ बनती नहीं है। ठीक है, हो सकता है लड़ाई झगड़े भी हो रहे हो, अभी तो नहीं हो रहा है लेकिन आपके माइंड में चल रहा है कि यार इसके साथ मेरी क्यों नहीं बन रही, इसके साथ क्यों मेरा लड़ाई झगड़े हो रहा है। ठीक है, या फिर मेरे थॉट और उसके थॉट क्यों मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो क्यों मुझे समझ नहीं रहा है या क्यों मुझे समझ नहीं रही है। तो इस तरह की कुछ एनर्जी भी यहाँ पर चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो अभी, जब भी ये वीडियो आपके सामने आया है उसी टाइम पे उसके आसपास नज़दीक के टाइम को देखो, 1-2 घंटे पहले का या उसी रिसेंटली उसी टाइम को देखना। उस टाइम पे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है। ठीक है, पास्ट की बातों को याद किया जा रहा है। अपने पास्ट में आपकी जो भी विश थी, जो भी ड्रीम आपने देखे थे उसके बारे में यहाँ पर सोचा जा रहा है। ठीक है, अपनी विश के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपने गोल के बारे में अभी आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, अगर ये एनर्जी आपकी है तो आगे की रीडिंग आपको देखनी है। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो आप गाइडेंस लेना चाहते हो एंजल का तो इस वीडियो में रुक सकते हो, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नंबर्स मैं बता दूंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज करके बोलते हैं मैम नंबर भी बताया करिए ताकि हमें पता चले। चलो, यहाँ पर स्टार का कार्ड है तो यहाँ पर आपके लिए 18 नंबर हो सकता है, आपके साथ आपके डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है, या आपके मूलांक, आपका भाग्यांक, या फिर कोई ना कोई ऐसे डेट, ऐसा महीना जो है जो कि आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, पहले मैं डेट की बात करती हूँ। 18 तारीख आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, 9 तारीख आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, 27 तारीख आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सितंबर का महीना जो है वो आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। सॉरी। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ तो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है तो यहाँ पर आपके लिए 11 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 20 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और मंथ की मैं बात करूँ तो नवंबर का महीना जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, फरवरी का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 5 नंबर भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, 5 नंबर, 14 नंबर और 23 नंबर आपके साथ रेजोनेट कर सकता है।
मंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मई का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर 6 नंबर की भी एनर्जी है, तो 6 नंबर आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, 15 नंबर आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, 24 नंबर आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, महीने की बात करूँ तो जून का महीना भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। इनमें से कोई भी डेट है, कोई भी महीना है, वो आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, चलिए ओके, अब हम ले लेते हैं एंजल की ओर से मैसेज। ठीक है, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलो प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके लिए आज के दिन के लिए एंजल की ओर से क्या मैसेज, एंजल गाइड करिए, आपकी ओर से क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स के लिए आज के लिए आपका मैसेज बताइए, एंजल हेल्प करिए। ठीक है, रिकवरी की यहाँ पर कार्ड आया हो, विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीने के अंदर आपका काम होने वाला है। विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है, कुछ महीने के अंदर, कुछ वीक के अंदर आपका काम होने वाला है। क्या है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, एंजल कह रहे हैं। और यहाँ पर नो का भी कार्ड आया है, तो चलिए देख लेते हैं। देयर समथिंग बेटर, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, बॉटम डेक से यही कह रहा है। चलो तो यहाँ पर हम देखते हैं सारे कार्ड्स को। पहले मैं क्लैरिफाई करती हूँ ताकि आपको यहाँ पर पता चले कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। रिकवरी का कार्ड एंजल ने क्यों दिया है, एंजल प्लीज हेल्प करिए। रिकवरी का कार्ड आपने क्यों दिया है, रिकवरी का कार्ड क्यों दिया है, एंजल हेल्प करिए। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड क्यों दिया है, एंजल हेल्प करिए, कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल। पेज ऑफ वंड्स का कार्ड है, विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का कार्ड क्यों दिया है, एंजल हेल्प करिए। ठीक है, द लवर्स का कार्ड है, डोंट स्टॉप का कार्ड क्यों दिया है, एंजल डोंट स्टॉप का कार्ड क्यों दिया है। ठीक है, दी मून का कार्ड है, नो का कार्ड क्यों दिया है, एंजल प्लीज हेल्प करिए। नो का कार्ड क्यों दिया है, एंजल। ठीक है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, देयर समथिंग बेटर का कार्ड क्यों दिया है, देयर समथिंग बेटर प्लीज हेल्प करिए। ठीक है, चलिए सारे कार्ड्स को मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई कर लिया है। देखो अगर जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, यहाँ आपके दिल दिमाग के बीच में लड़ाई चलती रहती थी। ठीक है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ही हर्ट होते थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा ही आप मतलब कि लो फील करते, तो यहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है भाई। मतलब कि यहाँ पर एंजल कह रहा है कि अगर मैं आज के दिन की एनर्जी निकाली है ना, तो आज के दिन पे आपको वो इमोशंस जो है उसमें रिकवरी आते हुए दिखाई देगी। ठीक है, मतलब इतना इमोशनली लो फील नहीं करोगे, बैलेंस बना रहेगा आज के दिन पे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर कह रहा है, एंजल कह रहा है कि देखो अगर आपने कोई प्लान बनाया है, कुछ गोल को अचीव करना है ना, और आप उस गोल की तरफ फोकस्ड हो, तो कुछ महीने के अंदर, नज़दीकी कुछ महीनों के अंदर वो विश आपकी पूरी होगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर कह रहा है कि अगर देखो रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एंजल की ओर से गाइडेंस है कि कुछ वीक के अंदर ही, ठीक है, कुछ हफ्तों के अंदर ही वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को अपना सोलमेट भी मिल सकता है, या ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप लोग हैं तो आपका पार्टनर जो है वो आपको मिल सकता है। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर है तो यहाँ पर कह रहे हैं एंजल की वो भी आपकी ओर अट्रैक्ट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन में, चाहे कितना भी सप्रेशन में आपको डाल दिया है, नो कॉन्टेक्ट की स्थिति चल रही है, ब्लॉक करके रख दिया है, लेकिन उसके अंदर एक इमोशंस आपके लिए जगेंगे, लेकिन कुछ वीक के बाद। ठीक है, तो कुछ वीक तक, कुछ नज़दीकी ही वीक है, फ्यू वीक्स बता रहा है, तो कुछ ही हफ्तों के अंदर ये काम होने वाला है। ठीक है, एनर्जी को जरूर क्लेम करिए जिन लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी वो लोग। ठीक है, देखो एक और मैसेज है आज के लिए। अगर आप कहीं आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, अगर कोई कुछ आपको कह रहा है, ठीक है, आपको भरमा रहा है, आपके अंदर भ्रम पैदा कर रहा है, तो एंजल यहाँ पर कह रहा है कि रुको मत,
ठीक है, रुको मत, आगे बढ़ो, स्टॉप मत हो जाइए, किसी की बातों को सुन के आप स्टॉप मत हो जाइए, आपको आगे ही बढ़ना है, रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है, चलते रहो चलते रहो, किसी की भी मत सुनो, कोई कुछ भी कह रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर ग्रहण भी लग सकता है, यानी कि भ्रम भी पैदा किया जा सकता है आपके दिमाग में, आपको ये भी बोला जा सकता है कि आपसे ये काम नहीं होगा, आपका ये काम नहीं होगा, आप ये काम नहीं कर सकते, कुछ भी नेगेटिव ऐसे थॉट आपके दिमाग में डाला जा सकता है, कोई डर आपके अंदर डाला जा सकता है, लेकिन आपको उन सब को इग्नोर करना है और आपको अपने मन की सुनना है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहती है, आपकी सूल आपको क्या कहती है, उसको सुन के आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर किसी का देखो स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में आया, मतलब इंट्यूटिवली दिमाग में आया कि अगर किसी का ये प्रश्न है ना कि मेरे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, अगर ये अभी रिसेंटली अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो ही आप अपने ऊपर इस बात को लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है और आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो यहाँ पर एंजल कह रहा है कि नहीं है थर्ड पार्टी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि देखो आप अगर चाहते हो कि कोई क्लियरिटी चाहते हो, है ना, हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में क्लियरिटी नहीं है, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, ब्लॉक करके चला गया है, आपको सेपरेशन मोड में डाल के चला गया है, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन चल रही है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे क्या करे क्या ना करे, है ना, कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अगर आपको अभी उस बात में क्लियरिटी चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे आज ही ये क्लियरिटी मिले कि मेरा पार्टनर क्या चाहता है, तो यहाँ पर एंजल कह रहे भी एकदम से क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर दिल भी टूटा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो टूटे दिल का आपको यूज़ करना है अपनी हिम्मत बना के, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, दिखा दो कि भाई तुमने ठुकराया है तो हजारों लोग मेरे सामने खड़े हैं, ठीक है। तो एंजल यहाँ पर कह रहा है कि आपको अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी है तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका दिल तोड़ेगा तो अभी तो नहीं, आज के दिन पे तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे, ठीक है। हाँ कोई है जो कि थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी मीन्स कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपका अच्छा नहीं चाहते, ठीक है, उनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा। हाँ अगर ये एक और क्वेश्चन है कि अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी, आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, अगर आप श्योर हो और वहाँ पर अगर आप ये चाहते हो कि थर्ड पार्टी चली गई है या नहीं चली गई, तो भाई यहाँ पर आंसर है नहीं चली गई, ठीक है। अभी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है, चाहे वो थर्ड पार्टी उनकी मदर है, फादर है, फैमिली मेम्बर्स है, थर्ड सिचुएशंस है, पैसे है, रोमांटिक थर्ड पार्टनर है, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आपका क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लेना है, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है थर्ड पार्टी है तो नहीं है, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि थर्ड पार्टी चली गई है, आपको पता है, आप श्योर है कि थर्ड पार्टी थी, उनके लिए क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी चली गई है तो नहीं चली गई है, ठीक है, अभी भी है उनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। जो नए क्वेश्चन खड़े किया है कि थर्ड पार्टी है, जिनको पता नहीं है कि थर्ड पार्टी है कि नहीं है और वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी है कि नहीं है तो नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनको पता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है, ठीक है, आपके माइंड को ख़राब कर रही है, तो वो थर्ड पार्टी अभी तक नहीं गई है, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन हैं, एक ही कार्ड से दो आंसर निकल के आए, ठीक है। जो भी यहाँ पर इंट्यूटिवली मुझे फील होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज़ है कि अगर आप चाहते हो कि भाई आपको जस्टिस मिले, हो सकता है कि आपके साथ किसी ने अन्याय किया है, आपको किसी ने आपका दिल दुभाया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो यहाँ पर आप अगर जस्टिस चाहते हो तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा, यूनिवर्स कह रहा है, ठीक है। मतलब आपके पक्ष में होगा, अगर आपकी कोई गलती नहीं थी, सामने वाले की ही गलती थी, सामने वाले ने ही सब कुछ किया है, तो उसको उसके कर्मा का फल मिलेगा। अगर आपने ये काम किया है तो भाई साहब अपने कर्मा को भुगतने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। एंजल ये भी कह रहा है, मतलब यहाँ पर कर्मा का खेल है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलने वाला है, ठीक है। तो ये थी आज की ये रीडिंग। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करिए, मेरे व्यूवर्स के लिए आज के लिए क्या गाइडेंस है आपकी ओर से, यूनिवर्स हेल्प करिए।
प्लीज यूनिवर्स, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करें मेरे व्यूवर्स के लिए। आज के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइडेंस दीजिए। दी फुल का कार्ड है, ठीक है। दी वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड उल्टा आया है, ठीक है। फॉर अ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड द डेविल, नाइन ऑफ कप्स, ठीक है। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, ये कार्ड ना पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड उल्टा आया हुआ है, ठीक है, कोई ना, चलो। देखो यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है कि देखो लाइफ में कुछ करना है, कुछ पाना है ना, तो रिस्क लेना पड़ेगा। यूनिवर्स पे भरोसा रखो। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भगवान पे बिलीव तो करते हैं भगवान में, बट ट्रस्ट नहीं करते। अब ये कैसे मैम, हम तो ट्रस्ट करते हैं, आप कैसे ऐसे बोले। देखो आपने भगवान को कुछ कह दिया कि भगवान मेरा इतना काम कर दो, ठीक है, आपने वो कह के उस बात को भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि भगवान पर आपको ट्रस्ट था, इसलिए आप भूल गए। आपको पता है भगवान को जब देना होगा तब वो चीज़ें हमें दे देगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं भगवान से आज भी मांग के आए, कल भी मांगे कि भगवान प्लीज़ मेरे इतना काम कर दो, तीसरे दिन भगवान प्लीज़ मेरे इतना काम, भगवान क्यों मेरे काम नहीं कर रहे, क्यों मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहा। ये हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़ बोलना, इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपके आप जिस भी दिव्य शक्ति में बिलीव करते हैं वो आपको ये कह रही है कि भाई अपने भगवान पे भरोसा करो, अपनी जिस भी दिव्य शक्ति में बिलीव करते हो उन पे भरोसा रखो। आपने उनको कुछ कहा है तो वो आपके लिए अवश्य कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन बस आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इम्तिहान भी कौन लेता है? भगवान ही लेता है, ठीक है ना। जिनको आपने काम सौंपा है वही आपकी इम्तिहान लेता है, वही देखता है कि आपके अंदर कितनी धैर्यता है, आपके अंदर कितना उनके ऊपर भरोसा है। वो सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम ली जाती है ना, आप स्टडी करने जाते हो तो स्टडी करने के बाद एग्ज़ाम ली जाती है, वहाँ पर देखा जाता है कितनी पेशेंस के साथ आप बैठते हो, ठीक है, आप पेपर को लिखते हो। तो यहाँ पर भी यही वाली बात है। तो भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है, रिस्क ट्रेकर बनो। और देखो रिस्क ट्रेकर का मतलब होता है कि अगर जो काम आपको करना ही है तो उसको करके रहो, जो ठाना है उसको करके रहो, ठीक है। ऐसा नहीं बस सोच में ही रह जाए और वो काम आप करने के लिए रेडी ही ना हो, है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है, देखो कर्मा है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड भी कर्मा को ही रिप्रेजेंट करता है, बदलाव को, चेंज को वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। एक साइकिल खत्म होती है तो दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है। आप लोगों को पता है जीवन है वो सुख दुख का संगम है, ठीक है ना। तो अगर आपकी लाइफ में अभी सुख चल रहा है तो दुख की घड़ी भी आ सकती है, और दुख चल रहा है तो सुख की घड़ी भी आ सकती है, ठीक है। जो समय है वो कल भी, आज भी बीत गया है ना, कल भी बीत गया है और आने वाले कल में भी बीत जाएगा, मतलब समय बीत जाएगा, ठीक है। तो समय को पकड़ना आपके हाथ में नहीं, बस आपका काम क्या है? कर्म अच्छे करना है, ठीक है। कर्म अच्छे रखो, आपको खुद ब खुद अच्छे फल भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फल की अपेक्षा रख के कर्म मत करो। दूसरी चीज़ यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड उल्टा आया है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, मैंने कहा ना कि जो चीज़ें आपको चाहिए उसको सोच में मत रखिए, ठीक है, उसको अप्लाई भी करो, उसके लिए मेहनत भी करो। आप यहाँ पर सोच में ही रख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, अपनी चीज़ों को क्या कर रहे हैं? सोच में रख रहे हैं। हाँ, वो होता है ना डे ड्रीमिंग करना। वो आप लोगों ने सुना होगा शेख चल्ली जो नाम के थे, ठीक है, फिलोसोफर थे। वो क्या थे पता है? कि बस ड्रीम देखते थे। उनका कहना ये था, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि भाई देखो दुनिया में हम किस लिए मजदूरी करते हैं, किस लिए पैसे कमाते हैं? हमारी सुख सुविधाओं के लिए, हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, इसलिए हम कमाने जाते हैं, पैसे कमाते हैं, है ना। तो खुशी अगर महसूस ही करनी है तो सपने देखकर भी कर सकते हैं। सपने में ही आप वहाँ पर देख लो कि हाँ आपके पास कितना बड़ा घर है, आप कितनी अच्छे से खुश है अपनी फैमिली के साथ, आपके पास कितना सब कुछ है। बस वो खुशी जो मिल रही है, तो फिर अगर सोते सोते मतलब कि ड्रीम देखते देखते आपको खुशी मिल रही है तो फिर क्यों मेहनत करनी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। वो तो फिलोसोफर थे, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने ड्रीम को, जो खुली आंखों से ड्रीम देखो और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत भी करो। अब्दुल कलाम ने भी कहा ना, सपने देखो तो नींद में नहीं, लेकिन क्या है, खुली आंखों से देखो और उस सपने तक पहुंचने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपके लिए ये भी गाइडेंस है।
डर अगर किसी भी चीज़ का है कि ये हो जाएगा, कोई मेरा पर्सन है उसको कोई और ले जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ वो कार्ड ही ऐसे इस तरीके से निकल के आया, हो सकता है आपके अंदर डर है कि आपके पार्टनर को कोई ले जाएगा, मतलब कि अपना बना लेगा, है ना? आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगेगा, ये वो। तो पार्टनर रिलेशनशिप में अगर कुछ ऐसा डर है तो उसको हटा लो। फाइनेंशियल अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे हैं वो ख़त्म हो जाएँगे, ये हो जाएँगे, वो हो जाएगा, तो उसको भी ख़त्म कर लो, ठीक है? स्टडी वाइज़ कोई डर है कि मैं सफल नहीं हुआ तो ये हुआ तो वो होता, ये जो ये वो हुआ था, हुआ तो ये होगा, तो ये सारी चीज़ों से आप हट जाइए, ठीक है? ये डर अपने अंदर से निकाल दीजिए, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, भाई तेज़ी से आगे बढ़ो, ठीक है? अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत करो, ठीक है? ये कार्ड ये भी बताता है कि ओवरथिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो ओवरथिंकिंग बहुत ही कम कर दो, ठीक है? अपने दिमाग को चलाओ, नहीं चलाना है ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ चलाना चाहिए वहाँ चलाओ, बस थॉट में मत चलाओ, ठीक है? उसके लिए काम भी करो। और डेविल का कार्ड है, बुरी आदतें हो सकती है आपके अंदर, जो भी बैड हैबिट है उसको हटाने की कोशिश करें। अब बैड हैबिट में क्या आ सकता है? देखो, आप बार-बार पूरे दिन मोबाइल चलाते रहते हो और आपका गोल है कि आप किसी एग्ज़ाम में सक्सेस होना चाहते हो, ठीक है? अब एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ता है? स्टडी करनी पड़ती है। आप स्टडी करने की जगह पे क्या कर रहे हो? पूरे दिन मोबाइल चलाते हो, रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, ठीक है? वीडियोज़ देखते हैं ऐसे-वैसे। तो ये फालतू का टाइम आपको हटाना है, ये आपके अंदर बैड हैबिट है, ठीक है? अगर आप पढ़ते-पढ़ते सो जाते हो, तो ये बैड हैबिट है। आपके अंदर लस्ट की भी हैबिट हो सकती है, मतलब किसी लड़की को देखा नहीं और अंदर कुछ होने लगता है ना? तो ये भी एक बैड हैबिट है, तो उसको भी हटा दो, बैड हैबिट को हटा दो, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? क्या अपने लस्ट को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। ऐसा नहीं भई कुछ भी देख लिया और दिल धक-धक करने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये ऐसी कोई भी बुरी अगर आप शराब पीते हैं, लड़कों या लड़कियां भी पीती है, मैंने काफ़ी सारी लड़कियां देखी है, सो मैं यहाँ पर सिर्फ लड़कों को नहीं कहूँगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी लोग शराब पीते हैं, ठीक है, या फिर कोई किसी भी तरह का व्यसन करते हैं, तो उनसे दूर रहिए, ठीक है? हैबिट है, बैड हैबिट है। अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो अपने अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चल रही है ना, उसको हटा दीजिए, ठीक है? यहाँ पर यही कहा जा रहा है। और कर्मा ठीक रखिए, तभी जाके आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। विश फुलफिलमेंट करनी है, अपने विश को पूरा करना है, अपनी विश को पूरा होते देखना है, तो बैठे मत रहिए, लेज़ीनेस मत लाइए, खड़े होइए, मेहनत करिए, ठीक है? वो कहते हैं ना, बैठने वालों का भाग्य बैठा रहता है, ठीक है? खड़े होने वाले का भाग्य खड़ा रहता है, चलने वाले का भाग्य चलता रहता है और दौड़ने वाले का भाग्य दौड़ता रहता है, ठीक है? आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अपने भाग्य को कैसे ले जाना है, किस तरीके से ले जाना है, ठीक है? तो ये है आपके लिए गाइडेंस बहुत अच्छे से निकल के आया है। बहुत बेहतरीन तरीके से गाइडेंस यूनिवर्स की ओर से आपको मिला है, ज़रूर से इसको फॉलो करिए, ठीक है? और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको, आई लव यू ऑल सोल।